प्रहलाद सभी राक्षसों को समझा रहे हैं कि भैया गलत कर्म करोगे तो जीवन में दुख मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा। परंतु राक्षस कहाँ मानने वाले। पर प्रहलाद ने जब जिद की तो सारे बच्चे प्रहलाद के साथ भगवान का स्मरण करने लगे। पर यह बात जब हिरण्यकश्यपु को पता चली तो हिरण्यकश्यपु को ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे षड्यंत्र किए। पर हर स्थिति परिस्थिति में भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि कौन तेरी रक्षा कर रहा है। का मेरा नारायण मेरी रक्षा कर रहा है। का कहाँ है तेरा नारायण। का कहाँ नहीं है। मेरा नारायण तो घट घट में है, कण कण में है। क्या इस खम्भ में भी है। कहाँ इस खम्भ में भी है। और जैसे हिरण्यकश्यपु ने खम्भ पर जोर का मुष्टि का प्रहार किया, खम्भ चटा चट चटक गया और खम्भ से मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। धड़ है मनुष्य का और सर है शेर का, लंबे लंबे नाखून है, लंबे लंबे दांत हैं, लंबी लंबी जीभ लपलपा रही है, लाल लाल नेत्र हैं, जोर जोर से दहाड़ रहे हैं। सारे के सारे राक्षस डर करके भाग गए। हिरण्यकश्यपु डटा रहा कि मुझे तो ब्रह्मा से वरदान है। युद्ध करने लगा। खेल खेल में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, अपनी जंघाओं पर लिटा दिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते हो। कहा क्यों नहीं मार सकता हूँ। कहा मुझे ब्रह्मा से वरदान है। कहा क्या वरदान है। कहा ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं तो बीच में है। कहा ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं ना पृथ्वी पर मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं तो मेरी जंघा में है। कहा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं संध्या का समय है। कहा 12 महीनों में किसी महीने न मरो। नरसिंह भगवान कहते हैं ये तेरे लिए 13वां महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास। कहा ना अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। मेरे पास न अस्त्र है न शस्त्र, मेरे नाखून है। कहा न मनुष्य से मरो न पशु से। कहा मुझे देख न नर हो न सिंह हो, मैं तो नर सिंह हूं। कहा ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरो। कहा मुझे ब्रह्मा ने नहीं, मैंने ब्रह्माओं को बनाया है। और देखते ही देखते नरसिंह भगवान ने अपने तेज नाखून हिरण्यकश्यपु के पेट में गाड़ दिए और पेट को चीर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करने प्रारंभ कर दी और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सबने